का धन्यवाद हो। हालेलुया। सो आइए वचन ले जाएंगे हम लोग। मेरे साथ ब्रदर कमल है। सो आज का जो वचन है उसका शीर्षक, उसका टॉपिक है सर्कमसीजन ऑफ हार्ट। अपने हृदय का खतना। किसका खतना? हृदय का, अपने दिल का खतना। आप लोग जानते हैं पुराना नियम हम सब पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं पुराने नियम में क्या किया जाता था? खतना किया जाता था। और खतना इसलिए किया जाता था, वो एक कवेनेंट, एक वाचा होती थी परमेश्वर के साथ, या अपने आप को आप कह लो अलग कर लिया जाता था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। फिजिकल रूप में, बाहरी तौर से क्या किया जाता था? खतना किया जाता था। लेकिन खतना होने के बाद लोग क्या करते थे? पाप। उनका हृदय कैसा था? पाप से भरा। They used to have sinful heart. उनका हृदय कैसा था? पाप से भरा हुआ। बाहरी तौर से खतना, लेकिन हृदय कैसा? पाप से भरा हुआ। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किसका खतना करें? अपने हृदय का, अपने दिल का खतना करें। आज मसीह लोगों को जरूरत है किस चीज की? अपने हृदय का, अपने दिल का खतना करवाने की। अपने हृदय का खतना करने की आज मसीह लोगों को जरूरत है। एक वचन आप मेरे साथ खोलेंगे, ब्रदर कमल मेरे साथ पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी, उसका 10th चैप्टर 16th वर्स। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 16 आयत हम पढ़ेंगे। 10th चैप्टर 16th वर्स। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को भी, जो उनकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज है, आज के दिन प्रकट है। ड्यूटरोनॉमी 10:16, 10-16। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो। की कहना वचन? इसलिए क्या करो? अपने अपने हृदय का खतना करो। परमेश्वर द वचन सानू दसदा, कलाम सानू दसदा, प्रभु दा हुक्म आ कहंदा कादा खतना करो? किसका खतना करो? अपने अपने हृदय का। इसका मतलब कि परमेश्वर का जो ध्यान है, खुदा दा जड़ा ध्यान आ, खुदा दा जड़ा कंसर्न आ, ओ केदे बारे आ? केदे प्रति आ? साडे मेरे हृदय दे बारे, साडे दिल दे। परमेश्वर दा ध्यान केदे ते लगा होया? साडे दिल ते। परमेश्वर साडे दिल दे ऊपर ध्यान दिंदा, और परमेश्वर कहंदा अपने हृदय दा खतना करो, अर्थात अपने हृदय चो, अपने दिल दे विचों की करो? सब तरह दी बुराई नू कढ सुट्टो। सब तरह दी बुरियां भावनावां नू, सब तरह दी बुराई नू कढ सुट्टो। ओही किया तुहाडे हृदय दा खतना। परमेश्वर खुदावंद पाक, यहोवा पाक किद्दां दा दिल साडे तो चाहुंदा वा? प्योर हार्ट। वचन दसदा शुद्ध हृदय। परमेश्वर किद्दां दा हृदय, किद्दां दा दिल साडे तो चाहुंदा? किद्दां दा दिल खुदा साडे तो मंगदा वा? शुद्ध हृदय, प्योर हार्ट परमेश्वर साडे तो चाहुंदा। हुण आपां वचन चों देखांगे कि किद्दां दा हृदय, किद्दां दा दिल आ जिन्हों असीं की कह सकदे हैं? की आ? शुद्ध हृदय, शुद्ध दिल आ। तुसीं मेरे नाल खोल सकदे हो उत्पत्ति दी पुस्तक, उसका 45 अध्याय 1 ਤੋਂ 8 आयत पढ़ांगे। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्त्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिता अब तक जीवित हैं?
इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। सो बैकग्राउंड किया इस स्टोरी ਦਾ बैकग्राउंड किया। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਸੀਗਾ। he was the pampered child of his father। और लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। और उस जेलसी का कारण की सीगा, यूसुफ दे कुछ प्रोफेटिक ड्रीम्स। और जिद्दां यूसुफ ने ओ प्रोफेटिक ड्रीम्स देखे, उन्हें उन्हां ड्रीम्स नु अपने भरावां दे उत्ते की कीता, जाहिर करता, उन्हां नु दस दिता। और उन्हां ड्रीम्स दे विच उन्हें की दस्सिया कि ओदे भरा की करनगे, आउण वाले समय दे विच उन्हों दंडवत करदे पए, सजदा करदे पए आ, जो कि ओदे भरावां नू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होया। सो असीं जानदे आ कि उन्हां ने की कीता, उन्हां नू ओनू मारन दे लई प्लानिंग कीती, प्लॉटिंग कीती। लेकिन रुबेन दे मन च ओदे लई तरस आ गया। उन्हें कहा, इनू मारो ना, इनू की करो, एक गड्ढे च या खूह दे विच, सुक्के खूह च या गड्ढे च इनू सुੱਟ दो। और फिर उस तो बाद असीं जानदे आ सारे जन, बहुत बारी सुनिया, इशमाइली उत्थों जा रहे सी, इशमाइलियां दे हथ की कीता गया, यूसुफ नू वेच दिता गया। मिस्र दे विच यूसुफ पहुंचा। और फिर उस तो बाद मिस्र दे विच यूसुफ पहुंचाया गया। और असीं जानदे किस तरह उसने बिना कारण तो, बिना गलती तो, पोतीफर दी पत्नी ने उस दे उत्ते झूठे इल्जाम लगाए और उन्हें बिना गलती तो जेल दी सजा उसनू कटनी पई। लेकिन हुण किद्दां दा हृदय खतना होया, हृदय शुद्ध हृदय किद्दां दा, जिद्दां ही यूसुफ दे भरा यूसुफ नू मिलन दे लई नहीं आए, लेकिन कादे लई आए, अकाल पै गया सीगा, इस करके उत्थे मिस्र दे विच बहुतायत सीगी अन्न दी, ਉਹ अन्न खरीदਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, मिस्र ਵਿੱਚ ਆਏ। और उन्हां दे आउण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, क्योंकि परमेश्वर ਦਾ दाहिना हथ यूसुफ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, परमेश्वर ਦੀ गहरी उपस्थिति यूसुफ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, इस करके यूसुफ वधदा गया। और असी जे इस स्टोरी नू ना दिए, एक स्लेव की बन गया, किंग बन गया। एक गुलाम की बन चुका सीगा, हुण राजा बन चुका सीगा। हालेलुया। एक स्लेव, एक गुलाम हुण की बन चुका, एक मास्टर बन चुका। एक गुलाम हुण एक राजा बन चुका सीगा। और जिद्दां यूसुफ ने अपने भरावां नू देखिया, उन्हें एकदम अपने आप नू यूसुफ ने अपने भरावां दे उत्ते जाहिर नहीं कीता। पर असीं देखिया, जदों ने जाहिर कीता अपने आप नू, उन्हें अपने भरावां नू देखिया, जे तुसी या मैं असीं हुंदे, असीं कहना सी, वेख्या अज जो दिन आ गया, अज प्रभु ने इन्हां नू दिखाता चंगी तरह, अज आ गए ना, आउंदे ही इन्हां ने मैनू की कीता, क्योंकि यूसुफ ने अपनी आइडेंटिटी उदों रिवील नहीं की। लेकिन जदों उहदे भरा यूसुफ दे सामने आए, उन्हां ने की कीता, यूसुफ नू सजदा कीता। उन्हां ने की कीता, यूसुफ नू सजदा कीता। और जे होर कोई हुंदा तुहाडे मेरे वर्गा, असीं की कहना ही, वेख्या अज मजा आया, आही कहना ही, अज मजा आया, इन्हां ने मैनू वेच दिता, मारन दी प्लानिंग कीती, वेख्या खुदा ते मेरे नाल आ, मेरा प्रोफेटिक ड्रीम अज की हो गया, पूरा हो गया। लेकिन यूसुफ ने ऐदा नहीं किया। यूसुफ ने की किया, एक बारी होर पढ़ांगे। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। was full of emotions। यूसुफ अपने भरावां नू वेखदिया सारी, ओनू गुस्सा नहीं आया, ओनू क्रोध नहीं आया, यूसुफ ने घमंड नहीं दिखाया कि मैं देखो अज की बन गया, राजा बन गया, हुण करो मेरे अगे सजदा, करो मैनू दंडवत। लिखा यूसुफ चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। ही was full of emotions। ਇਹ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖਤਨਾ ਕੀਤਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ नहीं आ। हालेलुया। आगे तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ क्या? फिर दसदा कहंदा मैं कौन हूँ? मैं यूसुफ हूँ। आगे क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। देखो ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਰਾਜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਯੂਸਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਲਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਉੱਚੀ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੋਂ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਖਤਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਲਟ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਭਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਬਸੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। और ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੁਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਤਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ और नफरत, वैर, विरोध, क्रोध, बिटरनेस, कड़वाहट। लेकिन परमेश्वर की चाहता असी की करिए, इस बुराई तो अपने हृदय नू की करिए, साफ करिए, अपने दिल नू की करिए, शुद्ध करिए, की करिए अपने हृदय दा, अपने दिल दा खतना करिए। हालेलुया, हालेलुया। सो यूसुफ नू ही थोड़ा जा होर समझांगे, क्योंकि यूसुफ दा करैक्टर इदां दा असी सब जानते। अक्सर असी गल करते यूसुफ बारे कि यूसुफ मिस्र दा प्रधान मंत्री बनया क्योंकि उन्हें पाप दे नाल समझौता नहीं कीता। पोतीफर दी पत्नी ने जदों यूसुफ नू कहा, उन्हें इनविटेशन दिता कि तू मेरे नाल आके सो, मेरे नाल आके फिजिकल रिलेशन बना, लेकिन लिखा कि यूसुफ उथों दौड़ गया। और ये भी नहीं हो सकता कि उन्हें पहली बारी क्या होवे तो यूसुफ उथों भज गया। इसदा मतलब टाइम टू टाइम ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਸੁਫ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ शुद्ध, बड़ा साफ
ਦਿਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਕੋਮਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਪਿਆਰ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਖਤਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 50th ਚੈਪਟਰ, 50 ਅਧਿਆय 16 ਤੋਂ 21 ਆयत पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, और हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी यह बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा। यूसुफ ही was so kind-hearted person, बहुत ही ज्यादा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ, ਮੁਲਾਇਮ, ਕੋਮਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਮਾਫ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਲਿਖਿਆ ਯੂਸੁਫ ਫਿਰ ਰੋ ਪਿਆ। हालेलुया। आगे, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? देखो यूसुफ दी नम्रता देखो, ओदी हम्बलनेस देखो, ओदी नम्रता देखो। क्यों? समझ आएगा कि क्यों परमेश्वर ने ना केवल कि वो व्यभिचार तो भज्या, बल्कि ओदा करैक्टर, ओदा हृदय, ओ इमोशनल काइंड हार्टेड पर्सन सीगा। ओदे दिल दे अंदर बहुत सारा प्यार सीगा। सो ओदे भरा फिर जिद्दां ही वो रोंदा पिया, लेकिन भरा फिर कहंदा हम तो तेरे दास, ओदे पैरां च, ओदे कदमां च फिर डिग पए। फिर ओनू की कर रहा? सजदा कर रहे। ओदा प्रोफेटिक ड्रीम, हालेलुया, फिर की हो रहा? पूरा हो रहा। ओदा प्रोफेटिक ड्रीम हुण फिर की हो रहा? पूरा हो रहा। लेकिन अगे यूसुफ की कहंदा उन्हां नू, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? कहंदा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। शैतान की बनना चाहता सीगा? शैतान की बनना चाहता सीगा? परमेश्वर। शैतान ने क्यों रिबेल किया, क्यों विद्रोह किया? क्योंकि शैतान की बनना चाहता सीगा? परमेश्वर बनना चाहता सीगा, परमेश्वर की महिमा चाहता सीगा। हुण अज असी मसीह लोकी बड़े दुख नाल कहना पैना कि साडे मसीह लोकी कहंदे असी स्वतंत्र, असी छुटकारा पाए हुए लोग आ, पर अज भी शैतान उन्हां दे अंदर पूरा पूरा वसिया होया। क्योंकि अज ओ भी की बनना चाहते? किसे ना किसे दा परमेश्वर बनना चाहते आ। और किसे ना किसे नू अपने कंट्रोल दे विच रख के, सप्रेस करके, डोमिनेट करके उस व्यक्ति दा की बनना चाहते आ? परमेश्वर बनना चाहते आ। क्योंकि उन्हां दे हृदय दे अंदर प्यार नहीं आ। लेकिन यूसुफ की कहंदा? कहंदा मैं की परमेश्वर आ
कि तुसी मेरे पैरां दे विच मेरे चरणां दे विच डिगदे पए हो। सो इन्ना प्यार यूसुफ दे हृदय दे विच ओहदे भरावां दे लई हैगा। जबकि किहड़े भरा जिन्हां ने की कीता ओहनूं मारन दे लई प्लैनिंग भी कीती, ओहनूं फिर गड्ढे 'च भी सुੱਟ दिता, इशमाइलियां दे हत्थ 'च बेच दिता। और जदों गुलाम वेचे जांदे सी किन्नी शर्मसार लाइफ, कित्थे अपने पिता दे घर 'च एक अपने पिता दा पैम्पर्ड ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड, ठीक है, और कित्थे नूं स्लेव मार्केट दे विच की कर दिता गया, स्लेव बना के भेज दिता गया और उत्थे ओहनूं बेच दिता गया। उत्थों कित्थे पहुंचा पोतीफर दे घर दे विच। सो इन्ना संघर्ष, फिर एक ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड अपने पिता दा राजे दे घर दे विच की करदा पिया, गुलाम की करदे सीगे, सारे घर दे काम, झाड़ू भी लाउंदा होना, पोछे भी लाउंदा होना, किन्ना अंदरों टुट गया होना, एक हार्ट ब्रेक। अज साडे बारे कोई दो गल्लां करदे साडे तक पहुंच जाण या साडे नाल कोई गलत व्यवहार करदे, साडा दिल पूरे तरीके नाल टुट जांदा, सी बेयर नहीं कर पाउंदे। ਅਸੀਂ सोचते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ करिए, प्रभु अगे दुहाई देने, कितना कुछ करते, अपने पूरे 100% एफर्ट्स भी लाने कि ਅਸੀਂ भी अपना बदला लै ही लईए ते तां ही मन नूं शांति मिलनी आ। लेकिन यूसुफ ने इदां दा कुछ भी नहीं किया। यूसुफ अपने भरावां नूं देख के फिर किया, रो पिया, और जिद्दां ही उहदे भरावां ने उहनूं दंडवत कीता, कहंदा मैं की परमेश्वर आ जिहड़ा तुसीं की कर रहे मैनूं दंडवत कर रहे हो। सो जे तुहाडे अंदर इदां दी कोई कमी आ, सीरियसली सुनियो इस चीज नूं, जे तुहानूं लगदा वा कि तुहाडे अंदर इदां दी कोई कमी आ कि जे तुहाडे बारे किसी ने कुछ कहा तुसीं बर्दाश्त नहीं कर पाउंदे, तुसीं नफरत नाल भर जांदे हो, तुसीं फॉरगिवनेस नहीं कर पाउंदे, फॉरगिव नहीं कर पाउंदे, तुहाडे हृदय दे अंदर बिटरनेस कड़वाहट भरी रहिंदी आ, तुसीं दुबारा उस व्यक्ति नूं बुलाउणा नहीं चाहुंदे, ते फिर किते ना किते तुहाडे अंदर परमेश्वर जीवित नहीं आ। तुहानूं अपने आप ते काम करना पैना। तुसीं दिखावे लई जिन्ना मर्जी दिखा सकदे कि तुसीं एक मसीह है, पर जे तुहाडे अंदर ये चीज़ां तुहानूं नजर आउंदियां, अज ही परमेश्वर तो अनुग्रह मंगो, परमेश्वर तो ग्रेस मंगो कि वो तुहानूं की देवे, एक लविंग हार्ट, एक लविंग हार्ट देवे। उसका आत्मा, पवित्र आत्मा तुहाडे हृदय दा की करे, खतना करे, तुहाडे अंदरों सारी फिल्थ, सारी बुराई तुहाडे अंदरों खिंच लवे। ਜਿਹੜੇ कुछ लोग नवे आए आ, पुराने लोगों को मैं अपनी एक टेस्टिमनी, एक एक्सपीरियंस दस्या सीगा, मैं दोबारा दसना चाहूंगी कि जदों मैं कॉलेज कर रही सीगी, आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, मैं अपने बीए दा फर्स्ट ईयर च सीगी और मैं कैथलिक चर्च दे विच बैठी सीगी, क्योंकि मैं उदों कैथलिक चर्च जांदी सी। जिद्दां इत्थे आ क्रॉस लगी आ, पिछे दे कर्टन दे पिछे एक क्रॉस आ, ऐसा क्रॉस दे उत्ते यीशु मसीह, कैथलिक चर्चेस गए तुसी देखा या टीवी च देखा होना, क्रॉस दे उत्ते यीशु मसीह लटके ऐदा दिखांदे, और वो चर्च बहुत वड्डा, ओदा हॉल बहुत वड्डा। मैं लास्ट बेंच ते सवेरे 6 बजे मैं उस बेंच दे उत्ते बैठी सीगी और होली मास ऑफर करनी सीगी अगे प्रीस्ट ने, और जेडे उत्थों दे थियोलॉजियंस आ, ब्रदर्स आ, वो एक गीत गा रहे सी, शेपर्ड मी ओ गॉड बियॉन्ड माय रीच, बियॉन्ड माय वर्ड्स। हौली 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 ग्रेजुअली की होया कि मैंने ऐदा लगन लगा, ऐदा महसूस होया कि मेरे आले दुआले कोई भी नहीं बैठा, जबकि बहुत सारे लोग उस चर्च दे विच बैठे सी, पर ग्रेजुअली मैंने ऐदा फील होने लगा कि मेरे आले दुआले कोई नहीं बैठा और मैं कल्ली आ। बस मेरे कन्ना दे विच वो गीत जिहड़ा गाउंदे पए सीगे, वो गीत दी आवाज मेरे कन्ना च गूंजदी पई सीगी, बाकी आले दुआले मैं पूरे चर्च दे विच कल्ली सीगी। ऑल ऑफ अ सडन मैं की देखा, उस क्रॉस दे विचों दो हाथ निकले, और वो हाथ जिद्दां इत्थे फ्रंट ते आओ, पिछे ब्रदर बैठे आ, वो हाथ पिछे तक वधदे गए, पिछे तक मेरे तक पहुंचे, और मैं देखा उन्हां दोनों हत्थां दे विच छेद सीगे, होल होए सीगे, और मैं जिद्दां ही उन्हां हत्थां नूं देखा मैं डर गई, क्योंकि मैं उदों आई वाज जस्ट पास्ड आउट माय 12th, मैं अपना सिर्फ 12th कंप्लीट की, और मैं डर गई। मैं सोचा पता नहीं मैं की देख लिया, और मैं जिद्दां ही अपने हॉस्टल दे रूम दे विच दौड़ के गई, मैं अजीब किस्म
ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। मैं अपने रूम च गई, अपना रूम बंद किया, मैं अपनी वार्डन नूं कहा कि अज मैं कॉलेज नहीं जाना, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, रूम बंद किया और मैं जिद्दां ही याद करने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि सवेरे मेरे नाल की होया, मैं कोई सपना देखा, कोई ड्रीम देखा या सचमुच मैं कुछ एक्सपीरियंस किया। मैं जिद्दां ही ये चीज़ां सोचन दी रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी। विद इन अ मिनट मेरा पूरा रूम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स जिवें ट्यूब्स जिवें किसी ने मेरे रूम च जला दित्तियां, ऐदा रोशनी दे नाल भर गया। हालेलुया। और फिर उस तो बाद मैं देखा दोबारा ओही दो हाथ किद्दां क्रॉस दे विचों सलीब दे विचों दो हाथ निकले, उन्हां दे विच छेद सीगे और वो मेरे तक आए। जिद्दां ही मैं आ दर्शन दोबारा देखा, मैनू होली स्पिरिट ने टच किया। मैं 4 घंटे रो के आंसुआं च 4 घंटे मैं प्रार्थना की और मैनू ऐदा लगा जिद्दां मेरे अंदरों जिन्ना भी फिल्थ, मेरे दिल दे अंदर जिन्नी भी बुराई, चाहे कमंड, चुगली, निंदा, कुछ भी किसी भी किस्म की कोई बुराई, मैनू ऐसा लगा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने सारा कुछ धो के मैनू की कर दिता। जिवें सिस्टर ने अपनी टेस्टिमनी च दस्सिया, मैनू पूरी तरह अंदरों की कर दिता, खाली कर दिता। हालेलुया। और मैनू उस दिन ऐसा लगा कि मेरे हृदय दा परमेश्वर ने की कर दिता, पवित्र आत्मा ने मेरे दिल दा की कर दिता, खतना कर दिता। हालेलुया। So it is God, it is His Spirit जो की कर सकती तुहाडे हृदय दा, तुहाडे दिल दा खतना। उसदा आत्मा तुहाडे हृदय दा, तुहाडे दिल दा की कर सकदा, खतना कर सकदा। तुहाडे अंदरों सब तरह की बुराई, सारी फिल्थ, सारी अशुद्धता, सारा कमंड, चुगली, निंदा, सब तरह की गंदगी, लालच, वैर, विरोध, क्रोध, उसदा आत्मा तुहाडे हृदय दे विचों कढ के तुहानू की कर सकदा, शुद्ध कर सकदा। हालेलुया। हालेलुया। और जदों तुहाडे अंदरों वैर, विरोध, क्रोध, कमंड, ईर्षा, नफरत, बिटरनेस, कड़वाहट सब चला जाऊगा, तुहाडे अंदर परमेश्वर दा प्रेम, उसदा डिवाइन लव, उसदा सैक्रिफिशियल लव, फिर तुसी कुछ किसी तो पाउण दी इच्छा नहीं रखदे, तुसी दूसरियां दे लई सैक्रिफाइस करन दे लई हमेशा तैयार रहंदे हो। तुसी दूसरियां नू अनकंडीशनल सेल्फलेस प्रेम जिद्दां किद्दां कीता यूसुफ ने अपने भरावां नू कीता कि इन्ना माड़ा, इस तो माड़ा तो नहीं कीता होगा किसी ने अज तक तुहाडे नाल के कीता जिन्ना माड़ा यूसुफ दे भरावां ने यूसुफ दे नाल कीता, इन्ना माड़ा तो नहीं किसी ने कीता अज तक। लेकिन फिर भी यूसुफ दे अंदर कोई कड़वाहट नहीं आ। लेकिन साडे अंदर बहुत वारी साडे अंदर बहुत तरीके नाल की आ जांदी आ, कड़वाहट आ जांदी आ। बिगनिंग दे विच जदों मैं परमेश्वर च नवा वधना शुरू किया, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा कड़वाहट आ जाती सी। मैं देखती सी जिद्दां अज सिस्टर मैनू दस रहे सीगे कि सवेरे मॉर्निंग मेरे नाल भी इदां हुंदा सीगा, किसी ने मेरे नाल कुछ गलत किया, मैनू लगदा सी प्रभु मैं ते अज तक इहदे नाल हमेशा की कीता, अच्छा ही कीता, पर इन्हें मेरे नाल की कीता, बुरा कीता। मैं चाहे अगों उहदे लई माड़ा नहीं करदी ओहदा कुछ, लेकिन मेरे अंदर, मेरे दिल दे अंदर उस व्यक्ति दे लई की आ जांदी सीगी, कड़वाहट आ जांदी सी, बिटरनेस आ जांदी सी, मैनूं ओहदे ते गुस्सा आउंदा सीगा और कई बारी मैं अगों ओहदे नाल लड़ भी पैंदी सीगी। पर अज परमेश्वर दा मैं शुक्र करदी हां, खुदा दे अनुग्रह नाल, परमेश्वर दे फजल दे नाल। वाटरप्रूफ पेंट देखिया, उस उत्ते पानी पाओ, सेकंड ची थल्ले टेकदा ही नहीं। हुण भावें कोई मार जे, कोई झिड़क जे, कोई निंदा कर दे, कोई चुगली कर दे, कोई नफरत करे, कोई वैर रखे, कोई क्रोध करे, वो उससे मेरे उत्तों झड़ जांदा। हालेलुया। तो कौन कर सकदा? सिर्फ परमेश्वर दा आत्मा। साडे दिल नू परमेश्वर दा आत्मा ही परमेश्वर दे प्रेम दे नाल भर सकदा और ओही प्रेम असीं दूसरियां दे नाल वंड सकदे आ। अज एक सच्चे मसीह नूं जे तुसीं जांचना वा कि वाकई वो व्यक्ति सच्चा मसीह है या नहीं आ, ते फिर ये ना देखो कि वो 4 घंटे रोजे रखदा, 10 घंटे प्रार्थना करदा या नच के आराधना करदा, टप के बड़ी आराधना करदा, बड़िया अन्य भाषा बोलदा, बड़ा कुछ करदा, फिर की देखो कि ओहदे हृदय दा खतना होया या नहीं होया। हालेलुया।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਖਤਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਸਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਸਕੇ। ਕੀ ਆ ਸਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਘੜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਦਇਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਭਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 7 ਤੇ 8 ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 7 ਤੇ 8 ਆयत। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। किस चीज की जरूरत? आज प्रेम की जरूरत आ। सो सब तो ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम कित्थों आंदा? परमेश्वर। प्रेम कित्थों निकलदा? परमेश्वर तो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਆ। ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਈਰਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वह किससे जन्मा है? परमेश्वर से। एक बार जोर से बोलो, जो कोई प्रेम करता है वह किससे जन्मा है? परमेश्वर से। हालेलुया। जे ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਆ। सब कुछ व्यर्थ आ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਢੋਲ ਤਬਲੇ ਵਜਾਉਣੇ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮੇ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਗੇ, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से आज बहुत सारे मसीह लोग अपने आप ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਗੇ,
क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ दे अंदर ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ। यूहन्ना 3:16 ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ कि परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सो परमेश्वर ने अपने प्रेम ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ यूहन्ना उसका 13 अध्याय 35 आयत। यूहन्ना उसका 13 अध्याय 35 आयत। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। सो प्रेम क्यों जरूरी है? प्रेम क्यों जरूरी है? कहता यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुसी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके दिखाई जाओ, तुसी जो मर्जी करके दिखा दो, फिर भी तुसी यीशु मसीह दे चेले नहीं कहलाओगे। यीशु मसीह की कहंदा किद्दां लोकी जानणगे प्रेम रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जे तुहाडे अंदर प्रेम आ कहंदा तां ही लोकी जानणगे तुसी किहदे चेले हो? यीशु मसीह दे चेले हो। क्योंकि हुणे आपां वचन च पढ़िया परमेश्वर किया, पहला यूहन्ना हुणे पढ़िया परमेश्वर किया प्रेम आ। परमेश्वर किया प्रेम आ, और जो प्रेम करदा ओही परमेश्वर नूं जानदा, दूजा व्यक्ति परमेश्वर नूं नहीं जानदा। हालेलुया। हालेलुया। सो आज घर जाके तुसी की करना? अपने आप नूं एनालाइज करना, अपने आप नूं जांचना, अपने आप नूं परखना। जे तुहाडे अंदर प्यार दी कमी आ, जे तुहाडे अंदर प्यार दी कमी आ, वो प्यार वाला सोता हले फुटिया ही नहीं आ, अंदर कड़वाहट भरी, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस भरी हुई आ, ते फिर अज पवित्र आत्मा नू की करना? रिक्वेस्ट करना। पवित्र आत्मा नू की करना? रिक्वेस्ट करना कि वो तुहाडे हृदय दा अज खुदा की कर दे? खतना कर दे, ताकि परमेश्वर तुहानू बाकी संसारिक लोकां तो अलग कर ले। तुसी सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किहदे नाल जुड़ जाओ, किहदे नाल बन्ने जाओ? परमेश्वर दे नाल। हालेलुया। सो अज दा वचन तुहाडे हृदय दे अंदर परमेश्वर दा प्रेम उत्पन्न करे। आज ही मेरी दुआ वा। इस दे नाल ही प्रभु दे कलाम दे लई उस दा धन्नवाद करदे आ।